बंदे जित के भी हरे पैने, सच्चे बंदे साडी सुर लाई खड़ाए, मैं जगाने जमीन जेड़े मरे पैने। अस्सलामु अलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ, जिसमें मौलाना साहिबान झूठी कहानियाँ सुना कर लोगों से पैसा और दाद वसूल कर रहे हैं, जिनमें सबसे अव्वल नंबर पर आने वाले अमीन उल कादरी साहिब हैं, जो कि ये कहानी सुना रहे हैं कि एक लड़की को गौस पाक से मोहब्बत हो गई और उसकी शादी किसी और से तय कर दी गई और वो शख्स रास्ते में हलाक हो गया और फिर वो रोती हुई गौस पाक के पास आई। आगे कहानी आप खुद उनकी ज़बानी सुन लीजिए। एक ईसाई लड़की थी जो बगदाद में रहती थी और हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला से उसका दिल लग गया था। गौस पाक से मोहब्बत करने लगी, प्यार करने लगी, गौस पाक से मोहब्बत करने लगी, प्यार करने लगी। तो उसने अपने अब्बा से कहा कि मेरी शादी के दिन गौस पाक को भी दावत देना, गौस पाक भी तशरीफ लाएंगे। कहा ठीक है, दावत देंगे। फिर वो बारात निकली, बगदाद आना था बारात ने। अब जब बारात निकली तो रास्ते में डाकुओं ने उसको कत्ल कर दिया, दूल्हे को ही कत्ल कर दिया, मर गया, इंतकाल। जब बारात की बजाय जनाजा आ गया, जब जनाजा आया तो उसकी तो खुशियां लुट गई, मसाइल हो गए। अल्लाह अकबर में गई मदरसे कादरिया में मेरे मुर्शिद गौस पाक दर्स दे रहे थे, कदमों पे गिर गई, कहने लगा मुर्शिद, कहने लगी मेरे मुर्शिद गौस पाक करम की नजर फरमाए। गौस पाक ने कहा चलो। जब गए तो देखा कि गर्दन कटी हुई है, दूल्हा पड़ा हुआ है। मेरे मुर्शिद ने गर्दन जोड़ी और कहा कुम बिस्मिल्लाह। देखा तो वो जिंदा हो गया। इस कहानी बाज की कहानी आप सुन रहे थे कि किस तरह तन से जुदा गर्दन को जोड़कर गौस पाक ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। माज़ अल्लाह, झूठी कहानियां सुनाने में ये चैंपियन है। अब मैं जो आपको कहानी सुनवाने जा रहा हूं वो झूठों की दौड़ में दूसरे नंबर पर आए हैं। अलामा फैजुल हसन उनका नाम है और वो कहानी सुना रहे हैं कि गौस पाक एक दफ़ा बच्चों के साथ आंख मचोली खेल रहे थे। जो सारे बच्चे छुपे थे वो तो मिल गए, लेकिन गौस पाक वहाँ से उठे भी नहीं और पता नहीं कहाँ चले गए, गायब हो गए, कहाँ गए। आगे कहानी आप उनकी ज़ुबानी ही सुन लीजिए। गौसे आदम की घर में जो खादमा थी ना बचपन में, जब गौसे आदम अभी बच्चे थे, तो वो जो घर में खिदमत करती थी, गौसे आदम उठाया करती थी, उसने बचपन की बातें छेड़ दी, बचपन की बातें छेड़ दी और कहने लगी बेटा अब्दुल कादिर, आपके बचपन की एक बात पूछनी है। उस वक्त नहीं पूछ सकी और दिल में एक सवाल चुभ रहा है आप तक। आपने फरमाया आप पूछो। उसने कहा कि बचपन में एक बार बच्चों से आप आंख मचोली खेले थे। ये बच्चे छुपना छुपना खेलते हैं, फिर बारी बारी सब जो है वो ढूंढते हैं। कहने लगी बेटा अब्दुल कादिर, फिर आपने कहा था साथियों अब मैं छुपता हूं, मुझे ढूंढना। तो बेटा अब्दुल कादिर आप कहीं छुपने नहीं गए थे, आपने सिर्फ हुजूर का नाम लिया था, दुरूद पढ़ा था और आप गायब हो गए थे और हम ढूंढ ढूंढ के थक गए थे, आप नहीं मिले थे। फिर अचानक आ गए तो मैं मसरूफ हो गई, मैं पूछ न सकी। बेटा बताओ बचपन में कहां छुप गए थे? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। और यूरोप की तरफ देखने वालों और अमेरिका की तरफ देखने वालों कि अमेरिका पर चांद में पहले कदम रखा है। तू अपनी तारीफ नहीं पढ़ता नादान, पीछे मुड़ के देख। मेरे आका के गुलामों गौसे आदम हंस पड़े, फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम मैं चांद में छुप गया था। इस कहानी से आपको अंदाज़ा ये हो गया होगा कि सबसे पहले चांद पर कदम रखने वाले कोई और नहीं बल्कि गौस पाक हैं। ये कहानी सुनाई जा रही है। तीसरी कहानी में कोई मौलवी सलमान साहिब हैं जो कि बहुत ही लंबी छोड़ रहे हैं। एक दफ़ा किसी बुजुर्ग का चिराग बुझ गया तो उन्होंने गुस्से से चिराग की तरफ देखा तो चिराग जल गया। सबसे पहले आप उनकी ये वीडियो देख लें। हज़रत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह तआला
काफी जलाली बुजुर्ग थे। रात का वक्त था, चिराग की रोशनी में निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने साबिर कलियरी को कहा कि पढ़ करके सुनाओ। आप पढ़ने लगे, चिराग बुझ गया, अंधेरा हो गया। हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ा सा उस चिराग की तरफ घूर करके उन्हें देखा और चिराग भड़क उठा, जल उठा। आग लगा दी। दोस्तों, ये तीनों कहानियाँ आपने सुनी हैं जिन औलियाए किराम पर ये मंसूब की गई हैं। इन कहानियों का उन औलियाए किराम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन लोगों का अब ये धंधा बन चुका है कि औलियाए किराम पर एक कहानी घड़ते हैं, वो लोगों के सामने बयान करते हैं और जाहिल अवाम सुबहान अल्लाह के नारे लगाती है और इन पर फूल बरसाती है और पैसे लुटाती है और ये अपना पेट भर रहे हैं। हालांकि इन चीज़ों का इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। दोस्तों, ये सारी कायनात औलियाए किराम से भर दी जाए लेकिन एक सहाबी की शान का मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा किराम गमज़दा थे और रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। ऐसे था जैसे उन पर क़यामत टूट पड़ी। लेकिन अगर मुर्दे को ज़िंदा करने का अख्तियार किसी के पास होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम किसी कीमत भी अपने से जुदा न करते और वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़रूर ज़िंदा कर लेते। लेकिन ये मौत और ज़िंदगी का अख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तो ये मोजज़ा था कि वो मुर्दे को ज़िंदा करते थे और अल्लाह ताला ने अख्तियार दिया था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ये मुर्दा ज़िंदा करने वाला मोजज़ा नहीं था, बल्कि उनका मोजज़ा कुरान था और इसके अलावा और भी काफ़ी मोजज़ात थे। तो जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ही ऐसा मोजज़ा मौजूद नहीं था तो आगे औलियाए किराम के पास ये कैसे करामतें आ गईं। मालूम होता है कि ये औलियाए किराम पर बहतानबाजी और इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, अगर आप इन कहानियों को सुनते रहेंगे और ऐसे मौलवियों को बुलाते रहेंगे और इनसे बयानात करवाते रहेंगे तो ये तो पैसा लेकर चले जाएंगे लेकिन आपके ईमान का बेड़ा गर्क कर देंगे और आपका ईमान ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ईमानदार बनना चाहते हैं तो आपको कुरान और सुन्नत सीखना होगा और उसी को सीने से लगाना होगा, उसी पर ही यकीन और अपना अकीदा बनाना होगा। जिस तरह ये अल्लाह ताला के कमालात वलियों में शामिल कर देते हैं, इस तरह अकीदा रखने वाला मुशरिक होता है और जो मुशरिक होता है उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, जिसने अल्लाह ताला के साथ शिरक किया मैं उस पर जन्नत हराम कर देता हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।